आज हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई सिस्टम ए किसी दूसरे सिस्टम ए डैश के साथ में इंटरेक्ट करता है तो दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ये जो दो सिस्टम हैं, इनमें से जो दूसरा सिस्टम ए डैश है वो एक हीट रिजर्वॉयर है जिसका तापमान टी डैश और प्रेशर पी डैश है। ए और ए डैश दोनों ही सिस्टम्स एक जॉइंट सिस्टम ए स्टार के पार्ट हैं जिसकी कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। जब कभी सिस्टम ए के वॉल्यूम में बदलाव आता है तो सिस्टम ए डैश के वॉल्यूम में भी इस तरह से बदलाव आएगा कि जो जॉइंट सिस्टम ए स्टार है उसका जो कुल वॉल्यूम है वो अनचेंज्ड रहे, अर्थात टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जो इंटरेक्शंस होती हैं और उन इंटरेक्शंस की वजह से जो बदलाव होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जो सिस्टम्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएं। अब अगर हम ये मानकर चलते हैं कि जो सिस्टम ए डैश है वो ऊर्जा का एक छोटा सा भाग एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से एंट्रोपी में आने वाला जो बदलाव है वह होगा डी एस डैश, और ये बराबर होगा डी क्यू डैश बटे में टी डैश। डी क्यू डैश वह थोड़ा सा ऊष्मा का अमाउंट है जिसे सिस्टम ए डैश एब्जॉर्ब करता है। थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम से हम जानते हैं डी क्यू डैश बराबर होता है डी ई डैश माइनस डी डब्ल्यू डैश के, जिसे इक्वेशन 2 की फॉर्म में दर्शाया गया है। यहाँ पर डी ई डैश इंटरनल एनर्जी में आने वाले बदलाव को दर्शाता है और डी डब्ल्यू डैश अमाउंट ऑफ वर्क डन बताता है। अब अगर सिस्टम ए डैश का वॉल्यूम डीवी डैश से बदलता है तो वर्क डन डी डब्ल्यू डैश होता है, और इस वर्क डन डी डब्ल्यू डैश को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डैश बराबर है माइनस पी डैश डी वी डैश के, और इसे हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डैश बराबर है पी डैश डी वी के, क्योंकि डी वी प्लस डी वी डैश बराबर 0 होता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक सिस्टम के वॉल्यूम में अगर बदलाव आता है तो दूसरे सिस्टम ए डैश के वॉल्यूम में बदलाव इस तरह से होता है ताकि जो जॉइंट सिस्टम ए स्टार है उसका कुल वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इसलिए हम डी वी डैश की वैल्यू रख सकते हैं माइनस डी वी के बराबर, जिससे हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है।
और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है वह कांस्टेंट रहती है। E प्लस ई डैश बराबर ई स्टार, यह ऊर्जा कंजर्वेशन के नियम के अनुसार कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं डी ई प्लस डी ई डैश बराबर है 0, या फिर हम कह सकते हैं डी ई डैश बराबर है माइनस डी ई के। यानी इक्वेशन 4 ये दर्शाती है कि अगर किन्हीं कारणों से एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कुछ बदलाव होता है तो दूसरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का बदलाव इस तरह से होगा ताकि पूरे सिस्टम की कुल ऊर्जा कांस्टेंट बनी रहे। अब अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में इस्तेमाल करते हैं तो हमें इक्वेशन 5 के रूप में जो रिजल्ट मिलता है वह है डी क्यू डैश बराबर है माइनस डी ई माइनस पी डैश डी वी के। और ये जो इक्वेशन 5 से हमें डी क्यू डैश की वैल्यू मिली है इसका इस्तेमाल हम इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। तो वहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलता है वह है डी एस डैश बराबर है माइनस डी ई माइनस पी डैश डी वी बटे में टी डैश। डी एस डैश सिस्टम ए डैश की एंट्रोपी में आने वाले बदलाव को दर्शाता है। लेकिन हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो सिस्टम्स की एंट्रोपी है वह बढ़कर के मैक्सिमम हो जाती है। तो इसलिए जो जॉइंट सिस्टम है उसकी एंट्रोपी में जो बदलाव होगा उसको हम इक्वेशन 7 के रूप में लिख सकते हैं। अतः डी एस स्टार चेंज इन एंट्रोपी of the joint system will be equal to ds plus ds dash greater than equal to 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ds स्टार बराबर होगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम A प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम A डैश, और यह वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से जो हमें रिजल्ट मिलता है वह इस प्रकार है डी एस स्टार बराबर है डी एस माइनस डी ई प्लस पी डैश डी वी बटे में टी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। और इसे हम लिख सकते हैं टी डैश डी एस माइनस डी ई माइनस पी डैश डी वी बटे में टी डैश, यह बराबर या ग्रेटर देन होगा 0 के। और फिर हम इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज डिफरेंशियल ऑफ ई प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस बटे में टी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे जॉइंट सिस्टम की एंट्रोपी में जो बदलाव है वह इक्वेशन 8 के रूप में हमें मिल रहा है। और हम ये जानते हैं कि टी डैश और पी डैश जो कि सिस्टम ए डैश के तापमान और
प्रेशर को दर्शाते हैं उनका मान कांस्टेंट रहता है। यहाँ हम ds स्टार को लिख रहे हैं माइनस dg/t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ हमने एक नया फंक्शन g इंट्रोड्यूस किया है और यह जो कैपिटल G है यह बराबर है e प्लस p डैश v माइनस t डैश s के, और इस नए फंक्शन को ही गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो इक्वेशन 9 हमें गिब्स फ्री एनर्जी बता रहा है